आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारी YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मैं आप सभी के लिए अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका की पुस्तक 18 अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है कि उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उसने एक दृष्टांत उनसे कहा, लिखा है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर वह मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए। जिस प्रकार वो विधवा उस अधर्मी न्यायाधीश के पास जाती रही, जबकि वो उसका न्याय नहीं चुकाता था, वो जाती थी और उससे कहती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा, लेकिन फिर भी वो जाती रही। और अंत में न्यायाधीश ने कहा कि यदि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, ना ही मनुष्यों की कोई परवाह करता हूँ, तो भी ये मेरे नाक में दम कर रही है। उसने कहा कि ऐसा ना हो कि ये आकर बहुत ज़्यादा मेरी नाक में दम करे, घड़ी घड़ी आकर मुझे परेशान करे, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि जब वो अधर्मी होकर न्याय चुका सकता है, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो धर्मी हूँ, तुम्हारा न्याय क्यों नहीं चुकाऊंगा। परमेश्वर पिता कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मांगते रहोगे, निरंतर तुम मांगते रहोगे, तो परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। जब आप ये सोचकर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, जब आप ये सोचते हैं कि हाँ मुझे चाहिए परमेश्वर से, जब हम ये विश्वास कर लेते हैं और परमेश्वर से मांगते रहते हैं, तब वो भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसीलिए लिखा है कि इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। लिखा है, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? नहीं। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तब परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनता है और हमारे लिए बंद रास्तों को खोलता है। जब हम उससे मांगते हैं तो हमारे लिए करता है। बाइबल में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। जब एक बुरा व्यक्ति न्याय चुका सकता है, जो परमेश्वर पिता धर्मी है, वो आपका न्याय क्यों नहीं चुकाएंगे। आप विश्वास करें और प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहें। परमेश्वर आपके लिए बंद मार्गों को खोलेंगे। परमेश्वर बड़े काम करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर आप सभी को इस कहानी के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।